अरिहंत ऊपर है साधु सर्व को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंचपरमेश्वरी भगवान का स्मरण करके कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल हमने निर्माणी स्तुति पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान सभी उपमाओं से रहित हैं। ये तीन लोक में जितनी भी उपमाएं हैं वो उपमाएं भगवान के सामने फीकी पड़ जाती हैं। ऐसी प्रभु की महिमा है। ऐसा प्रभु का अनंत निर्मल स्वच्छ केवल ज्ञान है जिसमें तीन लोक के समस्त पदार्थ सकलार्थ युगपथ सकलार्थ झलकते हैं। ऐसा प्रभु का अद्भुत विशाल केवल ज्ञान है, निर्मल केवल ज्ञान है। और प्रभु के दर्शन मात्र से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिथ्यात्व दूर भाग जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है। और अब कई भूलों के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ, तो हमने इसमें अपनी वो भूलों का भी वर्णन पढ़ा था। इसमें हमने कई सारे सिद्धांत भी पढ़े। अकर्तावाद का सिद्धांत पढ़ा था कि वही एक दब दूसरे दब का करता है ही नहीं, कर सकता ही नहीं है। अकर्तावाद का सिद्धांत पढ़ा था हमने। और कौन सा सिद्धांत पढ़ा था हमने कल? इसे निमित्तोपादान का सिद्धांत पढ़ा था। निमित्तोपादान के साथ निश्चय व्यवहार का एक मूल सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है। इस तरह से हमने काफी सारे सिद्धांत मूल सिद्धांत स्तुति के अंदर पढ़े। और मैंने आपको बोला था फिर लास्ट में जब हम स्तुति हमारी अंतिम चरण था स्तुति का, उसमें भगवान को कई उपमाएं दी गई थी कि भगवान किसके समान हो आप। दिए थे एग्जाम्पल भी इसमें, तो वो बताओ कौन कौन से थे, कोई बताएंगे? कोई आपने दिए थे चंद्रमा के समान, हाँ के समान, मृत के समान है, जहाज के समान है, दुख रूपी समुद्र को तारने वाले जहाज के समान है, बहुत बढ़िया। चंद्रमा जहाज के समान। और मोह राग द्वेष रूपी अंधकार को दूर करने में बीतरागी सूर्य है। सूर्य हैं। एक अमृत के समान है, चंद्रमा के समान है, एक गणधर के समान है, संपूर्ण ज्ञान के धारक है इसलिए गायक है। गणधर के समान नहीं है। गणधर तो उनकी दिव्य ध्वनि को झेलते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो गणधर का एक एग्जाम्पल था कि उनकी जो महिमा है भगवान की, उसको गणधर भी व्यक्त नहीं कर सकते अपने शब्दों में। गणधर मुनियों में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। गणधर 4 ज्ञान के धारी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं और उन्हें द्वादशांग का संपूर्ण ज्ञान होता है गणधर को। तो वो गणधर जैसे महामुनि राज भी त्रिलोकीनाथ परमात्मा के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर ये बताया था गणधर के लिए। ठीक है। तो ऐसी अद्भुत भगवान की महिमा और भगवान के गुणों को हम अपने हृदय में धारण करें। भगवान के स्मरण मात्र से हमारे संसार के सारे दुखों का नाश हो जाता है। एक लाइन ऐसी भी आई थी इसमें कि तुम गुणन्ते चिंतत और मम मिट जाए, मेरे सारे दुख मिट जाते हैं आपके गुणों के चिंतन मात्र से। इसलिए भगवान के नाम की माला फेरी जाती है। माला का विधान क्यों बनाया है? जैसे हमें किसी की याद आती है ना, गुणगण को जब धारण को तुम कोई पति का ट्रांसफर बाहर हो जाए तो पूरे टाइम उसकी याद आती है, मेरा बच्चा खा रहा होगा, सो रहा होगा, पी रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो क्या कहते हैं घर में बड़े लोग, पूरे दिन तुम अपने बच्चे के नाम की माला रटती रहती हो, दूसरा कोई काम नहीं है, कहते हैं ना। तो क्या माला रटने का मतलब क्या? बच्चे का नाम रटने का। भाई उसकी याद आ रही, वो होता तो ऐसा करता, अभी कुछ बनाया तो वो होता तो ऐसे खा लेता, वो होता तो ऐसे करता। उसके मतलब उसकी क्वालिटी, उसके गुणों की बात आ रही, वो होता तो ऐसे कर देता, इस बात को लेकर वो ऐसा काम करता, वो ऐसे कहता, है ना।
तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान प्रभु नाम की माला हमें रटनी चाहिए, जपनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिपल जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं, तो उनका नाम नहीं रटेंगे तो किसका रटेंगे बोलो, है ना। इसलिए भगवान की मालाएं फेरनी चाहिए, मतलब, है ना, क्योंकि उनके नाम मात्र से संसार के समस्त दुख भाग जाते। लेकिन अगर हमने इस विचारधारा से माला फेरी कि मेरे दुख हो रहा है, भगवान की माला फेर लो, दुख दूर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिथ्या, है मिथ्या हो जाएगी। अब तो आंटी जवाब मतलब तुरंत निकलता है। सही बोला आंटी। मतलब भगवान का अगर हम इस किसी उद्देश्य से माला फेर रहे हैं कि भाई मेरा फलाना दुख दूर हो जाए, मेरा बच्चा नौकरी में पास हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, फलाना ढिमका हो जाए, तो भगवान की माला कर रहा हूँ, 1 लाख मालाएं करूंगा, तो मिथ्यात्व है सरासर। क्यों? क्योंकि हम भगवान से मांग रहे हैं, शर्त है, इस हाथ दे, इस हाथ से, तो शर्त हो गई भगवान से, शर्त हो गई ना। ये माला फेर रहे 1 लाख तो दुख तो दूर करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो है, तो शर्त हो गई ना भगवान से। तो ऐसी शर्त भगवान के सामने रखना, ये तो मिथ्यात्व होता है, पाप होता है, संसार का कारण होता है। इसके बजाय यहाँ पे क्या कहा था? भगवान के गुणों का स्मरण मात्र करने से, सच्ची भक्ति पूर्वक, सच्ची श्रद्धा पूर्वक जब हम भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, बार बार उनका नाम लेते हैं, बार बार माला फेरते हैं, तब स्वतः ही अपने आप ही पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं और पाप प्रकृतियां कम होती हैं। उदय हो जाता है, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें। और अगर हमने इसमें दिमाग लगाया और हम फंसे, ठीक है, तो जितना हो सके भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा, भक्ति स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। किसी मान्यता या किसी सांसारिक सुख की कल्पना करके नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ऐसा कहते हैं पंडित जी साहब, महाराज जी भी कहते, प्रमाण सागर महाराज जी ने बोला था एक बार प्रवचन में कि मान लो जैसे कोई आजकल के नए नए बच्चे होते हैं, मंदिर में भगवान की श्रद्धा कम होती है, तो अपन क्या कहते हैं, तुम आओ भक्तांबर पढ़ो, माला करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अपन ऐसे कहते हैं ना, 9 बार भक्तांबर पढ़ लो, 21 बार पढ़ लो। अरे अपन को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, पता क्यों? क्योंकि सुख आना और दुख का जाना पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करता है ना। समझ में आया? अगर उस जीव का तीव्र पाप का उदय चल रहा है, तीव्र पाप का उदय चल रहा है, तो कितनी ही भक्तांबर पढ़ ले वो, उसके दुख कम नहीं होंगे। फिर ऐसे क्या होता है ऐसे जीवों का, मान लो अपन ने तो कहा तुम भक्तांबर करो, चालीसा करो, माला करो, पूजा करो, तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और भाई उसका तो तीव्र पाप का उदय चल रहा है, दुख दूर हो ही नहीं सकते। तीव्र पाप का उदय तो पूरा, जब पाप का उदय आएगा तो वो तो पूरा अपना काल लेके ही जाएगा, अब आधा तो वो पूरी करेगा ना अपना। तो उस समय उस व्यक्ति की श्रद्धा पूरी टूट जाएगी, है, कुछ नहीं होता तुम्हारे भगवान से, कुछ नहीं होता भक्तांबर से, कुछ नहीं होता नमोकार मंत्र से। समझ में आया? उसकी श्रद्धा पूरी टूट जाएगी और वो थोड़ा बहुत मंदिर आना स्टार्ट किया था वो भी बंद कर देगा। इसलिए बल्कि इसकी जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो भी परेशानी आ रही, जो भी दुख है, जो भी अभी पाप का उदय चल रहा है, उसमें समता भाव धारण करो बस। क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल देते ना, तीव्र नदी का बेग आ रहा है, बाढ़ आ रही नदी में, तो तीव्र नदी के बेग में उसके साथ बहते जाओ, जहां पानी का वेग मंद हो वहां तैर के निकल जाओ, ये नियम होता है ऐसा। और अगर ऐसे ही पाप का उदय है, तीव्र पाप का उदय है, तो उसमें आप कितनी पुरुषार्थ करोगे वो काम नहीं करेंगे पुरुषार्थ। तो उस समय क्या करना, परिणाम शांत रखो, मंद कषाय रखो, गुस्सा मत करो, परिणाम शांत रखो। जब पाप का उदय कम हो, परिणामों में निर्मलता आए, उस समय पुरुषार्थ करके निकल जाओ। अगर हमने पाप के उदय में और तीव्र पाप करे और मिथ्यात्व किया, तो और पाप का उदय और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे तेज बाढ़ में अगर हाथ पैर चलाएंगे ना बाहर निकलने के लिए, बाहर नहीं निकलेंगे, तेज नदी के बहाव में जान निकल जाएगी। इतना ख्याल में आ गया पॉइंट है कि कभी भी किसी को अपन को लालच नहीं देना है
क्यों? इससे उस व्यक्ति की, उस जीव की, उस बच्चे की श्रद्धा भंग होती है। और अगर एक भी जीव संसार का हमारे निमित्त से धर्म से दूर हो जाता है या उसकी श्रद्धा भंग हो जाती है, उसका हमें अनंत पाप लगता है। ऐसा कहती है, 1-2 साल का बालक भी अगर मंदिर में आता है ना, तो उसको बहुत प्यार से समझा के मंदिर में पुचकार के अंदर बुलाओ। ये नहीं मानो बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का बालक है, मंदिर में तो किसी 10 साल का भी है, 25 साल का भी हुआ है, मंदिर आना सीख रहा है नया नया, कितनी बड़ी गलती हो जाए उससे मंदिर में, पूजा संबंधी, अभिषेक संबंधी, स्वाध्याय संबंधी, जिनमानी संबंधी, उसे कभी मंदिर में डांट फटकार नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बेचारा डर जाएगा। पहली बार तो आना शुरू किया और वो डर जाएगा, फिर वो कभी मंदिर ही नहीं आएगा। भाभी, इससे दर्शनावर्णी कर्म का उदय होगा ना? क्या? इससे दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो जाएगा अपना। हाँ, वो जीव मंदिर से वंचित रह जाएगा, एक जीव हट जाएगा मंदिर से हमारे निमित्त से, क्योंकि हमने उसे डरा दिया। मान लो कोई अभिषेक करने आया, कोई बच्चा पहली बार अभिषेक करने आया, मैं तो कहती बच्चा मतलब चाहे वो तो आदमी हो 50 साल का, लेकिन पहली बार आया, गलती हो गई, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्यार से समझाओ कि भाई साहब इसको ऐसे करते हैं, बस इतने प्यार से मीठे शब्दों में बोलो कि वो बंदा अगली बार दौड़ा दौड़ा आए कि भाई नहीं, मतलब अभिषेक करेंगे तो एस के जैन अंकल के साथ ही करेंगे, वो अच्छा सिखाते हैं, वो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। कभी भी डांटना नहीं। क्यों? अभिनय हो गई, अभिनय का प्रायश्चित है हमारे पास। उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना अपमान, उसने ना तो जानबूझ के, वो चाह रहा है, कोई नहीं चाहता कि जानबूझ के मंदिर में आके हम गलती करें। हम अब भी चाहते हैं क्या? पहली बार आते हैं तो गलती होती ही होती है। तो ऐसे महाराज जी कहते हैं कि भाई पहली बार कोई आ रहा, बड़े पुचकार के प्यार से समझाओ उसे। कभी हमारी वाणी ऐसी कठोर नहीं हो जाए कि हमारे निमित्त से कोई चला जाए। बल्कि जो अजैन भी कोई आ गया ना दर्शन करने, कई बार क्या होता है, बच्चे होते हैं मोजे पहन के आ गए अंदर, और जो बड़े बड़े लोग होते ना ऐसे चिल्लाते हैं, मोजे पहन के चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे नहीं, आ गया, दर्शन कर लेने दो उसे। जब वो दर्शन करके बाहर जाएगा तब उसे प्यार से बोलो कि भैया बेटा, अपने मंदिर में मुझे पहन के आने का निषेध होता है, इससे मर्यादा भंग होती है। बस एक बार बोल दो इसे, अगली बार उसे अपने आप समझ जाएगा, ना डांटने की जरूरत, ना चिल्लाने की जरूरत। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर कोई क्रिया गलत हो रही, उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित कहाँ नहीं होता है? जहाँ मूल आगम खंडित होता है। जहाँ मूल आगम खंडित हो रहा है वहां हमें ध्यान रखना है। छोटी मोटी क्रियाओं में तो प्रायश्चित हो जाता है, उसका कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे मूल आगम खंडित कैसे कि अभिषेक का नियम पुरुषों का है और अपन स्त्रियों से अभिषेक करा दो। क्यों भाई? जिनमानी में लिखा है किसी को डांट के नहीं भगाना, तो अब बच्ची का मन था तो करवा दिया। नहीं, यहाँ मूल आगम खंडित हो रहा है, तो यहाँ नहीं करवाना मतलब नहीं करवाना, ठीक है। लेकिन एक बच्ची से गलती हो गई, उसने एक हाथ से जल डाल दिया कि उल्टे हाथ से जल डाल दिया, मूल आगम खंडित नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ गलती हो रही है। दोनों में लेकिन आजकल तो कई जगह स्त्रियां कर रही है पक्षाल जी। आंटी देखो, कई जगह तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कई लोग तो दारू गांजा भांग सब पी रहे हैं। चलो, लेकिन कई जगह जैसे अपने तीर्थ स्थानों पे कर रही है, सब जगह महावीर जी में की, सब जगह जो 20 पंथी पंथ आ रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। पंथी होते हैं वो करते हैं, देखो पंथी करते हैं, 13 पंथी नहीं करते। देखो अपने जैन आगम में क्या लिखा है, अपने यहाँ कहीं नहीं लिखा मूल आगम में कि अभिषेक किसको करना, ठीक है। अब देखो कहाँ से निकलेगी चीज। अपन को मूल आगम कैसे समझना चाहिए। अपन 13 पंथ होते हैं, 13 पंथ में कोई ऐसा थोड़ी कि 1 3 13 वाली संख्या और 13 नियम बना दिए, ऐसा नहीं। इसका मतलब 13 पंथ मतलब भगवान का पंथ, जो आपका पंथ वही मेरा पंथ, यानी भगवान जो 13 पंथ है वही मेरा पंथ है। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, ये भगवान जिस पंथ पर आप चले हैं वही पंथ हम आचरेंगे। समझ में आया? ख्याल में आया? तो वो होता है 13 पंथ, काउंटिंग वाला 13 नहीं होता है। तो ये 20 पंथी तो क्या किया, अच्छा इनके 13 नियम, हम 20 नियम बनाएंगे।
ये तो उस द्वेष में बनाया गया पंथ है, 20 पंथ। और 20 पंथ का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है आंटी, वो द्वेष में बनाया गया है। उनने वो हाँ। 13 का मतलब नहीं समझा। अच्छा, 13 का मतलब होता है संख्या 13 वाला मतलब 13 नहीं, भगवान का, 13 मतलब भगवान का है ना, यही हो गया ना? का पंथ। 13 पंथ मतलब आपका पंथ, हाँ, ठीक आपका है। पंथ। कि उन्होंने उस 13 को संख्या समझ लिया और उन्होंने संख्या कहा समझ। अच्छा तुम्हारे 13 नियम, हम 20 नियम बनाएंगे। तो वो द्वेष में बनाया गया पंथ है 13 20 पंथ। तो उन्होंने दूसरी चीजें ऐड कर दी उसमें। मूल सिद्धांत में कहीं भी नहीं है कि स्त्रियों को अभिषेक करना। देखो उसमें पढ़ना आप लोग, मैं ग्रंथ का नाम बताती हूँ। मूलाचार जो ग्रंथ है उसमें मुनियों के स्वरूप का सब कुछ वर्णन दिया हुआ है ना। तो उसमें लिखा है, एक दिन और मैंने बताया था, इसी स्त्री अभिषेक के प्रकरण में निकला था मैंने, कि जो उपाध्याय परमेष्ठी बहुत तपशाली होते हैं, धीर वीर गंभीर होते हैं, तपस्वियों का निर्विकल्प पालन करने वाले होते हैं, है ना। अब उनसे ज्यादा तपस्वी, उनसे ज्यादा ध्यानवान, उनसे ज्यादा गुणशाली और अंतरंग साधना को तपने वाले उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, ठीक है। और उनसे ज्यादा सहन शक्ति, आत्म साधना की लीनता, उनसे ज्यादा गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं, उनसे ज्यादा अरिहंत परमेष्ठी के होते हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ते उत्तरोत्तर गुण वृद्धि होती है। तो ऐसा आया है कि साधु से 7 हाथ दूर स्त्रियां रह के दर्शन करें। मूलाचार की मूल गाथा में लिखा है, मूलाचार ग्रंथ लिख लो आप लोग नाम, उसकी मूल गाथा में लिखा है कि भगवती आराधना में भी लिखा है। आंटी भगवती आराधना शास्त्र है ना, उसमें भी लिखा हुआ है, वो भी मूलाचार से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों मुनियों ग्रंथ के ऊपर ही वो विचार। इसलिए उसकी मूल गाथा में लिखा है कि मुनियों से 7 हाथ दूर, ठीक है, नहीं, मुनि साधु से 9 हाथ दूर, उपाध्याय से 7 हाथ दूर, आचार्य परमेष्ठी से 5 हाथ दूर, नहीं 3 हाथ दूर तो अरिहंत परमेष्ठी से, ठीक है, सही बोला मैंने। 9 7 5 3 सही बोला मैंने। और दोबारा बोलो। 9 7 5 और 3, यानी उपाध्याय परमेष्ठी से 9 हाथ दूरी की रहकर स्त्रियां दर्शन करें। 9 एक हाथ इसको बोलते हैं, 1.5 फीट को 1 हाथ बोलते हैं, ठीक है। और 7 और 9 फीट 9 हाथ, और उपाध्याय के 7 हाथ, आचार्य परमेष्ठी से 5 हाथ। क्यों? क्योंकि उनकी दयालुता, उनका तप, उनका ध्यान उत्कृष्ट होता है ना, उनसे 5 हाथ दूर। और अरिहंत परमेष्ठी से 3 हाथ की दूरी रहकर स्त्रियों को दर्शन करने चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अरिहंत परमेष्ठी मतलब प्रतिमा हो गई अरिहंत भगवान की, जिसकी हम पूजा करते हैं। उस प्रतिमा से 3 हाथ की दूरी का विधान है। जब हम 3 हाथ दूरी का दर्शन करने का विधान है, तो अभिषेक का कैसे प्रसंग बन जाएगा बताओ? बन सकता है क्या? महिलाओं का नहीं हो सकता, पुरुष तो करती है। तो ऐसे निकला ना, मूल सिद्धांत में से निकली ना ये बात। हाँ, समझ में आ गया? जब 3 हाथ दूरी से दर्शन करने का विधान है, तो हम अभिषेक कैसे कर लेंगे पास में जाके बताओ? मतलब सेंस, कॉमन सेंस लगा रहे हैं ना इसमें हम। अरे समझ आया या नहीं हर्षिता भाभी? हाँ भाभी समझ आया, लेकिन आपने जैसे साधु परमेष्ठी का बोला कि उनसे कितने हाथ दूरी पर, मतलब 9 दूरी, साधु से 9 हाथ दूरी, उपाध्याय से 7 हाथ दूरी, आचार्य से 5 हाथ दूरी। तो फिर अपन तो ऐसे खड़े नहीं होते, हम तो पाद पे चरण करना होता है, तब तो पास जाते हैं, तो ये गलत है क्या? आहार समय की अलग है। आहार के समय एक स्त्री माता के समान होती है। पुत्रवत मुनिराज को भोज आहार कराती है वो स्त्री। आहार समय की बात नहीं, आहार के अलावा और सब समय की बात है, ठीक है। तो देखो आजकल हम क्या करते हैं वो चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। बात करते हैं मूल सिद्धांत में क्या लिखा है, मूल आगम में क्या लिखा है। अगर हमें वास्तव में मूल आगम के विपरीत नहीं जाना है, तो ये नियम हमें खुद फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं समझे? हमें अगर मरना नहीं है, तो हमें जहर से खुद दूरी बनानी रखनी पड़ेगी। एक्सपायरी दवाई खा लेते हो आप?
एक्सपायर दवाई खा ले तो जो एक्सपायर हो जाती है। हाँ नहीं खाते। नहीं सब तो नहीं खाते खाते हैं। ना। अरे सब तो खाते हैं। मैं क्या नाम बता दूं कौन खाता है एक्सपायर दवाई? एक्सपायर एक्सपायर कैसे खाएंगे? दवाई जो डेट एक्सपायर हो जाती है ना दवाई की, टैबलेट हाँ, की, तो कब खाते तो हैं वो उसको? नहीं खाते। नहीं, हम मैंने तो नहीं देखा खाते। है कई लोग खाते हैं, एक्सपायरी डेट की दवाई खाते हैं कई लोग। देख नहीं। यहाँ देख संसार के काम में कितने चतुर हैं हम। संसार के काम में कितने चतुर हैं। यहाँ तो नहीं हम मानेंगे, नहीं हम तो नहीं खाते। अरे कोई खाता खाने तो हम नहीं खाते एक्सपायरी दवाई को, हमें नहीं मरना। और जब धर्म का काम आता है तब सब तो करते हैं स्त्री हमसे। अरे सब करते, करने दो। मूल सिद्धांत में क्या लिखा है हमें वो फॉलो करना है। ठीक है, सब तो कुछ भी कर रहे हैं। एक बात अच्छा, समझ में एक आई चीज है? और बताऊं, ये 20 हाँ? पंथ जो बताया है इन्होंने, 20 पंथ, वो क्या है? वो चीज बताओ। 20 पंथ को जैसे ये मानकर कर रही है महिलाएं, तो वो क्यों मान कर रही है इस तरह? 20 पंथ का क्या है? देखा देखी कर रही है। उन्हें हैं? खरीदी 10,000 की साड़ी, इसलिए मैंने भी खरीद ली। अच्छा, मैं तो साड़ी खरीद उसका नाम उन्होंने 20 पंथ क्यों रखा? 20 पंथ क्यों रखा उनका नाम? तो बताया था मैंने इसका आंसर। कौन समझ गया था इसका आंसर जिसने 20 पंथ नाम रखा? कौन क्या था भाभी बताओ? जैसे तेरा पंथ था ना, तो तेरे पंथ में नहीं, तेरा पंथ जो भगवान का पंथ है हम उसी पे चलेंगे, ये सोच के हाँ तेरे पंथियों ने तेरा पंथ बनाया। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये तेरह है, संख्या वाला तेरह है, तो उन्होंने हाँ दूसरे संप्रदाय ने मतलब द्वेष के 20 बना कारण दिया। 20 पंथ बना दिया। हाँ, ये समझ में आया? हम इनके तेरा साथ आगे हाथ चले। तेरा पंथ भी बनाया नहीं। इधर आवाज आ रही है। तेरा पंथ मतलब भगवान जो आपका पंथ है तेरा मीन आपने तेरा पंथ है जो ही मेरा पंथ है। के आपका लिए पंथ, उपदेश दिए हैं। तेरा को या कह सकते हैं ना, आपका पंथ। आपका भगवान पंथ, को हाँ ठीक है। महावीर भगवान का पंथ, आदिनाथ भगवान का पंथ, 24 तीर्थंकर भगवानों का पंथ, वो तेरा पंथ। तो जो मूल आगम्य सिद्धांत है उनका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये था। ठीक है। और अब जो द्वेष के कारण 20 पंथ बन गया, हमने 13, लो हम 20 नियम चलाएंगे इस तरह से। ठीक है, कोई मतलब नहीं उसका। देश के कारण समझ लो या नासमझी के कारण, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तेरा पंथ है, ये 20 हाँ, पंथ कर देखा दो। देखी के कारण फॉलो हो गया, या कई बार हाँ, गुरु आज्ञा के चक्कर में कई बार मजबूरी हो जाती है फॉलो करना। गुरु का आदेश हो गया तो फॉलो करना मतलब करना। अब तुम जानते हुए भी सच्चाई गुरु आज्ञा को नहीं भंग कर सकते। ठीक है, इसलिए जब भी हम गुरु बनाए तो बहुत सोच समझकर आगम की कसौटी पर कसकर गुरु बनाना चाहिए। हर किसी को उठा के गुरु नहीं बनाना चाहिए। रत्न साहब का चार्जी में लिखा है परीक्षा प्रधानी होना चाहिए शिष्य को भी। और गुरु भी हर किसी को उठा के शिष्य नहीं बना ले। गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेता है फिर शिष्य बनाता है। आचार्य विद्यासागर जी का उदाहरण आता है ना, जब वो बाल ब्रह्मचारी अवस्था में कर्नाटक से भाग के आ गए थे, तो ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसी दीक्षा नहीं दे दी थी उनको। उनकी परीक्षा ली थी, उन्हें परखा था कि भाई हाँ ठोक बजा के चारों तरफ से कि ये वाकई शिष्य बनने लायक है, जैन धर्म की पताका को अगले 50-60-100 साल आगे बढ़ाएगा ये बालक। तब ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको दीक्षा दी थी, ऐसे नहीं दे दी थी। पढ़ो उनका, विद्यासागर महाराज जी का बहुत बहुत सुंदर चरित्र पढ़ने को मिलता है कि ज्ञान सागर महाराज जी विद्यासागर जी का शुरुआती दौर में जब उनका मिलन हुआ था तब ऐसे। तो अब जितनी चर्चा करती होती जाएगी इस विषय पर। तो अभी अपन कहाँ टॉपिक पे थे, वो क्लियर हो गया 20 पंथ 13 पंथ। एक ठीक, स्त्री अभिषेक वाला टॉपिक क्लियर हो गया। बिल्कुल। अर्चना भाभी क्लियर हो गया कि अरिहंत भगवान से 3 हाथ की दूरी का विधान है, तो अभिषेक का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। एक बार दूसरा एग्जाम्पल आता है जब ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा होती है जिनवाणी में, रत्न साहब का चार में ब्रह्मचर्य महाव्रत के, उसमें सील के 18,000 दोषों का पालन करते हैं। 18,000 दोषों का बाढ़ होती है, सील के 18,000 दोष होते हैं। सुना है, ये तो नॉर्मल है। ऐसे ही अरिहंत भगवान सील के 3 लाख दोषों का पालन करते हैं। अरिहंत भगवान के 3 लाख दोष होते हैं शील के। ठीक है, तो उनके 3 लाख तो दोष होते हैं, तो कितना उत्कृष्ट उनका शील हो गया। अगर हम अभिषेक करते हैं तो भगवान में भी
दोष लगाते हैं और अपने शील में भी दोष लगाते हैं, क्योंकि भगवान की मूर्ति पुरुषाकार होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी या पंडित जी कि जैसे हम अपने छोटे से बालक को नहलाते हैं, पोंछते हैं, कपड़े पहनाते हैं, है ना, हम अपने छोटे से बालक को, 2, 3, 5 साल के बालक को, लेकिन वही बालक जब युवा हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, तो क्या एक माता अपने उस बालक को स्नान करवा सकती है? नहीं। अपने अंदर से पूछो, कुछ नहीं करवा सकती। और अगर करवा दे तो माता का भी शील भंग और बेटे की भी मर्यादा भंग, दोनों अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। इसीलिए भगवान की मूर्ति पुरुषाकार होती है, इसलिए स्त्रियां उससे दूर रहती हैं, क्योंकि उससे भगवान की जो मर्यादा है वो भी खंडित होती है और हमारे ब्रह्मचर्यशील में भी दोष होता है। क्लियर है चीज दोनों तरह से, एग्जाम्पल से भी क्लियर, मूल सिद्धांत से भी क्लियर। अब कौन क्या करता है वो उनका मैटर है, हमें क्या करना है, हमने क्या सीखा है, हमने क्या सिद्धांत पढ़ा है, अब वो हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। अब ये चीज हम जबरदस्ती किसी को समझा भी नहीं सकते, हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तो अभिषेक मत करो, तो अभिषेक नहीं करो, हम किसी को नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? बोलो, सिद्धांत घटाओ, क्यों नहीं समझा सकते हम किसी को? हर द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। फिर तो ये मेल का बना। में रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र है और उसमें रहने वाली अनंत पर्याय स्वतंत्र है। पढ़ा था ना हमने, अगुरु लघु गुण, 6 सामान्य गुण पढ़े थे ना, तो उनमें ही था ये कि प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया होती है। मूल सिद्धांत है ये। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, मैं आपको नहीं समझा सकती, आप मुझे नहीं समझा सकते। क्यों? आपकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, मेरा परिणमन अलग है, स्वतंत्र है, अलग भी है और स्वतंत्र भी है, और आपका परिणमन स्वतंत्र है। आप जो समझ रहे हो वो आप अपने ज्ञान की महिमा के कारण समझ रहे हो। समझ में आया? इसलिए किसी को समझाने का विकल्प मिथ्यात्व है। रत्न साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन लिखी है, किसी को समझाने का विकल्प मिथ्यात्व है। इसलिए कभी भी जिनवाणी में ऐसा उपदेश नहीं आता इस भाषा में कि आप अभिषेक करो, आप शतावश्यक का पालन करो, आप मंदिर जाओ, आप व्रत करो, उपवास करो, ऐसी भाषा का कहीं प्रयोग नहीं है पूरे आगम में। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो सिद्धांत खंडित हो जाए। वहां पर ऐसा प्रयोग है कि करना चाहिए, अभिषेक रोज करना चाहिए, षट आवश्यकताओं का पालन रोज करना चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करो, विशांति करो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे क्या? मंजू आंटी अभी करो सम्यक दर्शन प्राप्त। अब मुझे गुरु मानते हो ना, गुरु आज्ञा है, करो अभी सम्यक। अरे नहीं होगा, क्यों? जब उसकी होनार होगी, जब योग्यता होगी, जब स्वतंत्र परिणाम होगा, अपने आप प्रकट होगी। वो पर्याय है, एक समय की पर्याय, जब क्रमबद्ध नियमित होगी तब प्रकट होगी वो। इसलिए जिनवाणी में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो 6 ढाला की पहली ढाल का पहला ही श्लोक क्या है? बोलो हर्षा भाभी, आपने तो पढ़ी है 6 ढाला पहली ढाल से। हाँ, त्रिपुरम में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। इसके बाद वाली लाइन, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। बस क्या लाइन है? ताहि सुनो भव मन थिर आन, यानी वो जीव अपने मन को स्थिर करके कल्याण की बात सुनो, जिनवाणी की बात सुनो। कौन? जो चाहो अपनो कल्याण, जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, और जो कल्याण करना नहीं चाहते उनके लिए चर्चा ही नहीं है। क्यों? जो कल्याण नहीं करना चाहते वो क्या करेंगे? वो जिनवाणी सुन के विवाद करेंगे।
वो जिनवाणी सुन के विरोध करेंगे। आए समझ में? इसलिए हर कहीं जिनवाणी का उपदेश नहीं होता है। कोई वो ऐसे होता है ना, कोई कहता है लाओ, ऐसे कई लोग मुझसे कहते हैं लाओ रुचिता भाभी धर्म की बात सुनाओ। अरे ऐसे कैसे सुना दो? कोई वो पान थोड़ी है खाने की चीज, कहीं भी खड़े होके कहीं भी शुरू हो गए खाना चबाना पानापन। उसके लिए द्रव्य छेद काल भाव की एक मर्यादा भी तो होती है। जिनवाणी का स्वाध्याय करने जा रहे हैं हम, होता है ऐसा? तो इसकी भी एक मर्यादा होती है। तो जो भव्य जीव अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं वो जीव इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। बाकी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जिनवाणी माता ने खुद कहा है। रुचिता, जैसे क्या आंटी? मैं ये कह रही थी, जैसे अभिषेक करते हैं और अभिषेक करते समय बहुत से लोग क्या है माइक से बोलते हैं, तो कहाँ तक सही है? भाई अभिषेक कर रहे हैं और माइक से भी बात करते हैं ना जैसे, तो वो कब तक मतलब सही है? कि ये माइक तो सबका हाथ लगाते हैं, अपन लोग भी हाथ लगाते हैं, और वो भी नहा धो के और उसमें गर्भगृह में रहते तब भी वो भी हाथ लगाते हैं, तो ये क्या सही है क्या? देखो आंटी, क्या सही क्या गलत वो तो मुझे नहीं पता। इतना पता है कि भगवान की क्रियाएं निर्मल और पवित्र होनी चाहिए। अब वो पवित्रता का हम कितना ध्यान रखते हैं वो हमारे विवेक पर निर्भर करती है चीज। जिनवाणी में थोड़ी लिखा है कि अभिषेक करते समय माइक नहीं पढ़ना, माइक नहीं लेना चाहिए। जिनवाणी में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम ले लेंगे। जिनवाणी में क्या लिखा है? निर्मल शुद्ध वस्त्र पहनकर करना चाहिए। जिनवाणी में, लेकिन ये अशुद्धि है ना, जिनवाणी में थोड़ी लिखी जाएगी ये चीजें। जिनवाणी मतलब जिनवाणी में विवेक यूज करना है, वहां पर अपना विवेक प्रयोग करना है। हाँ, ठीक है ना? अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो तो दुनिया की चीजें हो रही। जहाँ जाओ अगर अपनी दृष्टि बुराइयों पर होगी तो 1000 निकाल लो अपन, और अपनी दृष्टि सिर्फ अपने कल्याण पर है तो कोई बुराई नहीं निकलेगी। अपना लोटा छानो, अपना पानी पियो, अपनी प्यास बुझाओ, बस इनफ, इतना काफी है। अपना कल्याण का मार्ग देखो, इनफ। ये सब चीजें अब छोड़ो। बहुत सारी चीजें अभी शास्त्र उठाऊंगी मैं, फिर पढ़ के सुनाऊंगी। ऐसे बिना शास्त्र के आधार के कोई चीज बोलना भी उचित नहीं है ना? तो इसकी क्रियाओं संबंधी जो जिस दिन टॉपिक आएगा ना अपने, तो शास्त्र से ही पढ़ेंगे अपन, फिर उसमें सारी बातें निकलेंगी, क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। ठीक है? माध्यम उपदेश है कि शुद्ध बिल्कुल निरति 4 पवित्र क्रियाएं होनी चाहिए। वहाँ माइक का भी क्या काम, वहाँ बोलियों का भी क्या काम भगवान के आगे, लड़ाई झगड़े का भी क्या काम भगवान के आगे। वहाँ तो लिखा है कि मंद कषाय पूर्वक शांत भाव से करना चाहिए। होता तो बहुत कुछ है लेकिन, है ना? तो ये सब अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। और जिन जीवों को अपना कल्याण करना है वो उस चीज से अपने आप को नाता कर लेते हैं, अपने आप किनारा कर लेते हैं। ठीक है? ऐसे ही आता है घड़ी पहन के भी अभिषेक नहीं करना। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा, लेकिन मोबाइल यहाँ दबाए रहते हैं लोग धोती में, मोबाइल में भी अभिषेक नहीं करना। अब जिनवाणी में थोड़ी लिखा है, वहाँ तो लिखा है पवित्र होना चाहिए, अपना शुद्ध होना चाहिए। अब मोबाइल कैसे शुद्ध है? हम घर के बाथरूम में जाते हैं, यहाँ भी मोबाइल लेके जाते हैं। जिनवाणी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। क्या आंटी? जिनवाणी की जब उत्पत्ति हुई थी जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, अरे इसलिए नहीं लिखा उसमें कुछ भी। अरे होता तो भी नहीं लिखते। वहाँ तो मूल सिद्धांत में एक लाइन लिखते हैं, पवित्रता और शुद्धता, परिणामों की निर्मलता, बस 3 शब्द है वहाँ तो। तो मोबाइल अपन कर देते हैं, शमशान घाट भी मोबाइल जाता है तो मोबाइल को थोड़ी धोते हैं। हाँ, बैठे तो चलाते रहते मोबाइल। मोबाइल से खाना भी, मोबाइल तो शुद्धि है, धोते थोड़ी है मोबाइल को। घड़ी भी अशुद्ध होती है, कौन धोता है घड़ी? घड़ी पहन के भी हम सारे जहाँ में जाते हैं। अब फिर कोई बोला अंगूठियाँ पहन के, अरे भाई अंगूठियाँ तो धुल जाती हैं, नहाते तो धुल जाती है ना, लेकिन उनमें भी अगर अंदर मैल भरा हुआ है तो वो भी अशुद्ध है फिर, क्योंकि मल है वो। इसलिए ये सब चीजें बारीकी से जो अभिषेक प्रतिदिन करते हैं ना, ये उनके विवेक की बात है ना? अपन को पता है वो शुद्ध वस्त्र पहन के कर रहे हैं, वो निर्मल मन से पवित्र मन से अपन देख लो। ज्यादा टोका टाकी
ज्यादा विचार अपने परिणामों को ही खराब करेगा, इसलिए ठीक है। आगे बढ़े। आज तो बताओ क्लास पूरी होने वाली कि वो भी नया टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसी चीजें समझाया करो जैसे वो अच्छा रहता ना। जो चीज अपन को नहीं पता रहता है तो ऐसी चीजें भी समझना जरूरी है। देखो आंटी, अपना उद्देश्य यहाँ पे संसार की चीजें समझने नहीं बैठे, अपन यहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीजों को तो पीछे छोड़ रहे हैं। कोई कुछ भी करो, अपना लक्ष्य, अपने फोकस, अपना उद्देश्य अपने सम्यक दर्शन पर और अपने मोक्ष मार्ग पर होना चाहिए। ये लेकिन चीजें अब गौर ज्ञान तो होना चाहिए इन चीजों का, सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आंटी, उस दिन सब कुछ ज्ञान में ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रयास पूर्वक करना ही नहीं पड़ेगा। आप तो केवल ज्ञान का उद्यम करो। अच्छा, केवल ज्ञान पेगा तो 3 लोग का सब दिखेगा, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे आपके। ठीक है। भगवान तो इतना कुछ जानते फिर एक शब्द नहीं बोलते। विकल्प नहीं होगा। वो क्यों बोलेंगे, वो तो नहीं बोलते। भगवान कैसे बोल सकते हैं? भगवान नहीं बोल सकते। हमको नहीं करना चाहिए गलत काम। सोचो, जब भगवान नहीं बोल सकते तो हमें तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। हाँ, जब अपना सम्यक ज्ञान उदय हमें आएगा तो सकल ज्ञेय ज्ञाता झलक जाएंगे। हाँ, और अंकल ने बात पकड़ी ना, अपने और अपना और निराकुल और रह जाएंगे। अभी तो आकुलता आ जाएगी। अधूरा नीम हकीम खतरा जान। मूल बात है कि निराकुल, जितना निराकुल हम हो सके उतने निराकुलता के मार्ग को चुनना चाहिए, क्योंकि निराकुलता हमें सुख है, आकुलता दुख का कारण है, दुख रूप है आकुलता। भगवान का सुख है। मैंने आज एक लाइन पढ़ी थी, बताऊं, विषयों के बीच रहते हुए भी यदि हम अपनी दृष्टि विषयों की ओर न जाकर आत्मा की ओर चली जाए तो ये सारे के सारे कार्यक्रम हमारे सफल हो सकते हैं। वो तो है ही, यही तो वो तो है ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो कि विषयों के बीच में रहते हुए भी हमारी दृष्टि विषयों पे नहीं जाए, अपनी आत्मा में हो जाए। बहुत, हाँ, अपनी आत्मा पे जाए, घर में ही वैराग्य। अभी घर में वैराग्य हो जाए जैसे भरत जी को हुआ था। हाँ, घर में बैरागी भरत जी के में जन्मी बनाए इसे। एग्जाम्पल बताओ, कोई एक एग्जाम्पल देंगे इसका? घर में भरत जी बैरागी थे कि विषयों में बीच में रहते हुए भी दृष्टि आत्मा पे कैसे लगती? हाँ, उन्होंने जब अपने पिताजी को देखा ना कि आदिनाथ भगवान को वो हो गया मोक्ष, भरत जी को घर में रह के तो वैरागी थे वो। तो मतलब इतने चक्रवर्ती होते हुए भी उनमें राग नहीं था उन चीजों के प्रति, निराकुल थे। नहीं था, सब समझते नहीं था, लेकिन लोग मानते नहीं है। 96,000 रानियों का भोग करते थे, 6 खंड का राज करते थे, 60,000 वर्ष तो दिग्विजय पे गए थे वो। दिग्विजय पे गए थे। दिग्विजय और हम यदि नहीं, उनका उदाहरण वो था क्या, चक्रवर्ती बनकर के वो अपना नाम लिखने गए थे वहां पे, तो उन्होंने देखा कि वहां तो पहले से ही बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, कौन से पहाड़ पे कहाँ जाते हो। विद्या उस पे गए थे तो वहां पे पहले से ही बहुत नाम लिखे हुए थे, तो उनका मान वहीं वो हो गया था, गल गया था। ऐसे तो क्या होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना चक्रवर्ती, उनको मान होता ही नहीं है, वो सिर्फ उस परंपरा करते हैं। और जो बाकी मिथ्यात्व के साथ चक्रवर्ती होते हैं उनका मान उतर जाता है वहां पर। अच्छा, हाँ। एक एग्जाम्पल ऐसे आता है, एक राजा था, ठीक है, मतलब कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती के समय की घटना है, लेकिन वो उस समय की घटना नहीं है। एक राजा के पास एक आदमी आया, वो राजा फेमस था कि राजा राज्य से निर्लिप्त है एकदम, इनको मोह नहीं है राज से, अपनी स्त्रियों में मोह नहीं है। अपन भरत चक्रवर्ती की लगा लो घटना, अपन वही बैनर चल रहा है, उनकी नहीं है घटना, उन पर लगा लेते हैं अपन। तो एक आदमी आया भरत चक्रवर्ती के पास और बोलता है कि मैं ऐसा कैसे मान लूं कि आप इतनी रानियों में रहते हो, तो सोने चांदी में रहते हो, तो महलों में रहते हो, और आपको इनसे मोह नहीं है, मोह नहीं है तो छोड़ जाओ, जंगल चले जाओ छोड़ के, क्यों बैठे हो राज्य में जब आपको इतना ज्ञान है। तो चक्रवर्ती ने उनको, मैं फिर कह रही हूँ ये कहानी चक्रवर्ती की नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब अपना वो बात वही चल रही, सिर्फ नाम ले लिया मैं चक्रवर्ती का। तो वो राजा ने उस आदमी को बोला, एक कटोरा दिया घी भर के, और बोला तुम्हें कटोरा घी भर के ले जाओ, मेरा पूरा महल अच्छे से घूम के आओ,
इवन मेरे की अंतपुर में भी जाओ, जहाँ मेरी रानियों के रहने के महल बने, वहां भी घूम के आओ। सब जगह मेरी रानियों को अच्छे से देख के आना, कौन कितनी सुंदर है, कौन कैसी है। वो बड़ा खुश घी हो की गया। एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। इस बात में राजा का महल घूमने को मिल रहा और रानियों को देखने को मिला, बड़ा खुश हुआ, वो बड़ा खुश हुआ। और घी की एक बूंद नहीं। उसको एक कटोरा दिया घी भर के, ये बोले भर के ले जाओ, बिल्कुल पूरा भर दिया मुंह से लबालब। बोला ऐसे ही लगता है। एक बूंद भी घी गिराना तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, पीछे 4 चुमाई। हाँ, है ना। अब वो आदमी घी लेके गया और इतने महल में से गया, रानियों के बीच में से गया, सब में से गया, उसकी नजर सिर्फ कटोरे के घी पे थी। क्यों? कि घी गिरना नहीं। नहीं, जान प्यारी थी उसको। जान से मार देंगे ये सब। हाँ, प्रमिला आंटी, वो आदमी महल घूम के आया कि नहीं आया? क्या उसने महल देखा कि नहीं? उसने रानियों को देखा कि नहीं? नहीं देखा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान घी पर था, कहीं गिर नहीं जाए। तो यही तो था विषयों में हाँ, रह के। उनका पूरा ध्यान उसी पर था ना, तो समझ उन्होंने में कहीं आया? भी कुछ नहीं देखा। क्यों? उसकी दृष्टि कहाँ थी? घी पर पूरी थी। घी घी फैला पर थी। इसे हाँ, कहते हैं कि चक्रवर्ती विषयों में रह के भी विषय ही नहीं थे। विषय ही नहीं बने थे, विषय रूप नहीं हुए थे, उनसे निर्लिप्त ही थे। आसक्त थे वो, आसक्त नहीं थे। विरक्त अनासक्त, अनासक्त, अनासक्त थे। अनासक्त। अनासक्त थे, आसक्ति नहीं थी, विरक्त थे वो। विरक्त है ना? थे। विरक्त। अच्छा, अब समझ में आ गया कि कैसे चक्रवर्ती 96,000 और पूरे खंड का ये सब भोग करते हैं विरक्ति के साथ। लड़ता भी है, सब करता है। हम तो एक के अलावा दूसरे को देख ले तो बदनाम हो गए। घर में नहीं, घर में लड़ाई हो जाए चप्पल जूतों खड़े हो जाए। हाँ हाँ, जबकि हमारे चक्रवर्तियों को कहते हैं कि इतने 16,108 रानी कृष्ण भगवान की थी, तो भी वो अनासक्त थे। पता है फर्क किस चीज का है? अंतर है दृष्टि का। उनके पास 96,000 थी, लेकिन उनकी दृष्टि 96,000 पर नहीं थी। नहीं थी। हमारे और हमारे दूसरी एक पर भी नहीं है। हमारे दूसरी आ जाए तो ये पहली से हट जाती है। सब दोष दृष्टि का है। उस बालक की दृष्टि तो चेंज करनी है। वही बेटा सांप है, रस्सी है, सांप नहीं है, दृष्टि तो चेंज हुई। करनी है। 96,000 में नहीं थी। और एक गजब बात बताऊं, मैंने जब भरतेश वैभव पढ़ा था, एक नई चीज पढ़ने को मिली मुझे। भरतेश वैभव में लिखा था कि 96,000 रानियां होती ना चक्रवर्ती की, वो सिर्फ 96,000 नहीं होती, कई 96,000 होती हैं। मतलब जब चक्रवर्ती दिग्विजय से लौट के आ जाता है और वो चक्र प्रकट हो जाता है, जब पूर्ण चक्रवर्ती बन जाता है, उसके बाद से जब तक वो दीक्षा नहीं ले लेते हैं, तब तक उनके पास 96,000 रानी काउंटिंग में एवरी टाइम रहती हैं। और जो पटरानी होती है ना, सिर्फ उसकी उम्र नहीं बढ़ती, वो पूरे जीवन काल युवा 16 साल की उगती रहती है, और चक्रवर्ती 16 साल का युवक रहता है पूरे जीवन काल। और जो नॉर्मल रानियां होती है ना, वो समय के साथ बूढ़ी होती जाती हैं। तो जो बूढ़ी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, और चक्रवर्ती तो 16 ही साल का है, तो उन रानियों को अपने आप हीन भावना आने लगती है। तो वो क्या करती हैं, वो व्रत लेके, संयम लेके गृहस्थी से अलग हो जाती हैं। तो मान लो 20 रानियों ने दीक्षा ली या 20 रानियों ने व्रत धारण कर लिए, तो नई 20 रानी आ जाती हैं उनके पास। वो उनकी संख्या 96,000 भंग नहीं होती। ऐसे चक्रवर्ती के जीवन काल में लाखों स्त्रियां, लाखों रानियां दीक्षा ले लेती हैं और लाखों नहीं आती रहती हैं। तो 96,000 का क्रम नहीं भंग होता। ये पढ़ा था मैंने भरतेश वैभव में, ये नई चीज लगी थी। तो 96,000 तो फिक्स है ही। ठीक है, तो ऐसे विषयों में रह के भी अच्छी बात बोली अनीता आंटी ने। मतलब अब आप लोग भी पकड़ने लगे चीज को कि कहाँ से कौन सी चीज पकड़नी है अपने काम की, मतलब अपने हित की चीज कौन सी पकड़नी। अहित रूपी तो पूरा संसार भरा हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि हमारे सिर्फ और सिर्फ हित के काम पर होनी चाहिए। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं ना बाजार, अपने मतलब की चीजें खरीदते हैं। सावन आ गया तो लहेरिया लेना है, बस वही सोच के जाते ना क्या लेना, कितना लेना। बाजार में तो दुनिया जहान की चीजें बिक रही, तो कभी एक्सक्यूज देते हो क्या
प्रमिला आंटी, वो तो क्या? उसने तो वो भी खरीदा, उसने तो वो भी खरीदा, उसने तो बर्तन भी खरीदे, तो जूते भी खरीदे। मेरा तो ध्यान कई जगह जाता है, कोई एक ही जगह पे नहीं जाता है। अरे उसमें पर हमें तो क्या खरीदना है बाजार जिसके बेकरी में लहरिया पता लहरिया यही है। नहीं, लहरिया के साथ साथ मैं कई चीजें भी देखती हूँ। अरे कई चीजें भी खरीद लोगे आप, तो वही खरीदोगे जो आपकी यूजफुल है। यूजफुल है, सही बात है। मेरा यूजफुल, और कोई तो वॉशिंग मशीन भी खरीद रहा है, तो हमें थोड़ी चाहिए भाई, हमारे घर तो पहले से है। नहीं, जिस कोई चीज की जरूरत है, जिस चीज जैसे की बेकरी से तुम सिर्फ अकेली लहरिया खरीद के लाई। अलावा भी देख लेते हैं। देखो संसार में कितने चतुर है, हमारी दृष्टि हाँ। प्रयोजन कार्य पर संसार में तो रहती है, रहती और है। बात आती है ना तो वो प्रयोजन वो चीज भूल जाते हैं। वो भी कर रहे हैं आजकल, तो लोग ये भी करते हैं। चली जाती है। हाँ बताइए। दृष्टि इधर उधर जाती है, कितना भी रोको चाहे इसको। अरे जाती है तो पर टिकती तो वही है ना जो आपको खरीदना है, प्रयोजन भूत पे खरीद के तो वही नहीं, लाते हो। वो तो बिल्कुल है, लेकिन अपन दूसरी औरतों को कोई दूसरी चीज दिखा रहा है, वो तो मेरी दृष्टि तो दूसरी साड़ी पे भी जाती है। अरे जाती तो है, मेरी भी जाती है, सबकी हाँ। जाती है, लेकिन खरीद के कौन सा सामान घर के अंदर आता है जो हमारी जरूरत है। जरूरत है, हाँ बिल्कुल। यही कह रही हूँ कि 100 क्रियाएं होती है, 100 क्रियाओं पर दृष्टि जाती है, सब लोग सब करते हैं संसार में, लेकिन हमारा प्रयोजन हमारे प्रयोजनभूत कार्य पर होना चाहिए, हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य। एक बार लग गया कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है ना सिद्धांत, जिनवाणी पढ़ी है ना हमने, तो वापस अपने उपयोग को समेटो कि नहीं भाई वो हमारा दृष्टि नहीं है, तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, वो हमारा लक्ष्य है। आगे से दृष्टि को कम घुमाना प्रमिला जी, क्या? अब आगे से दृष्टि कम घुमाना। कितना भी कंट्रोल कर लो फिर भी जाती है दृष्टि तो। दृष्टि तो अभी एसके जन अंकल की घूम रही है। चलो, कक्षा का समय भी हो गया, लेकिन जो ऐसे बिना टॉपिक का जो सब्जेक्ट निकलता है ना, वो अलग ही निकलता है उसका, है ना, एकदम उसके मूल में चले जाते हैं अपन, डेप्थ में चले जाते हैं। तो हर कक्षा के बाद, हर क्लास के बाद कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ निर्मलता हमारे जीवन में आती है। बिल्कुल आती है ना, तो कम से कम कुछ नहीं तो जो अज्ञान भरा है वो तो कम होता ही है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में तो होता ही है कम। 100% तो तब होगा जब हम केवल ज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम सभी के छात्र की पर्दा हटे और सम्यक लक्ष्मी का प्राप्त हो, इसी भावना से क्लास को विराम करते हैं। ठीक है, आज तो आनंद यात्रा हो गई। हाँ, इसी में आनंद आ रहा है, मतलब बिल्कुल अपन हाँ। सही जा, मतलब अगर जिनवाणी पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए सचमुच आनंद आए, उसकी एक अलग ही बात है। साथ आता है, मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, सही काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसा संपूर्ण पूर्ण आनंद, निराकुल आनंद प्राप्त हो सभी को। हाँ, पूर्ण आनंद की तरफ बढ़। निज निधि निज में बता लिए, अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जावाणी के जानते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चले सदा दे हुंडो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दे, जो तेरा शरणा गए सुख पावे सुख चैन। नमो करना।